हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 10 जिसका नाम है जीवों में श्वसन। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 9 मृदा करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 10 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, नाक से सांस लेने के पश्चात वायु किन किन अंगों से होकर फेफड़ों तक पहुंचती है? नीचे बने चित्र में सभी अंगों के नाम लिखो। तो आप यहाँ पे देखेंगे ग्रसनी, श्वास नली, पसलियाँ, नासा गुहा, मुख गुहा, फेफड़ा, डायाफ्राम। गतिविधि 1, आओ एक प्रयोग करें। हमें चाहिए इंच टेप या रिबन या सूतली। इंच टेप, रिबन या सुतली को अपने दोस्त की पीठ के पीछे से घुमाकर सीने तक लाइए और उसके सीने से का नाप लो। सुतली के छोरों को हल्के से पकड़े रहो और अपने दोस्त से लंबी सांस लेने को कहो। इस बार भी उसकी छाती का नाप लो। प्रश्न 2, पहला, क्या सांस अंदर लेने व बाहर छोड़ने पर सीने का नाप एक जैसा होता है? हाँ या नहीं? इसका उत्तर है नहीं। दूसरा, किस समय सीने का माप ज़्यादा होता है? इसका उत्तर है लंबी सांस लेने पर, क्योंकि सांस अंदर लेने पर पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं व डायाफ्राम नीचे की ओर। यह गति हमारे वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है, जिससे सीने का माप अधिक हो जाता है। प्रश्न 3, तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 120 पर एक प्रयोग दिया गया है। इस प्रयोग के आधार पर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सही उत्तर चुनकर उस पर सही का निशान लगाओ। पहला, जब हम बोतल में लगी रबड़ की झिल्ली को बाहर की तरफ खींचेंगे तब पहला, गुब्बारे सिकुड़ जाएंगे। दूसरा, गुब्बारे फूल जाएंगे। तीसरा, बोतल टूट जाएगी। चौथा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका उत्तर है दूसरा, गुब्बारे फूल जाएंगे। दूसरा, जब हम बोतल में लगी रबड़ की झिल्ली को अंदर की तरफ दबाएंगे तब पहला, गुब्बारे सिकुड़ जाएंगे। दूसरा, बोतल टूट जाएगी। तीसरा, गुब्बारे फूल जाएंगे। चौथा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका उत्तर है पहला, गुब्बारे सिकुड़ जाएंगे। हमारे फेफड़े व डायाफ्राम भी गुब्बारे व रबड़ की झिल्ली की तरह कार्य करते हैं। सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, श्वसन और उच्छ्वसन। प्रश्न 4, नीचे दिए गए प्रश्नों के एक से ज़्यादा सही उत्तर हो सकते हैं, उन पर सही या का निशान लगाओ। पहला, श्वसन क्रिया में डायाफ्राम जब नीचे की तरफ खिंचता है तब फेफड़ों से वायु बाहर निकल जाती है। ये गलत है। फेफड़ों में वायु भर जाती है, ये सही है। छाती का आकार बढ़ जाता है, ये भी सही है। छाती का आकार कम हो जाता है, ये गलत है। दूसरा, श्वसन क्रिया में डायाफ्राम जब अंदर की तरफ दबता है तब छाती का आकार बढ़ जाता है, ये गलत है। फेफड़ों में वायु भर जाती है, ये भी गलत है। फेफड़ों से वायु बाहर निकल जाती है, ये सही है। छाती का आकार कम हो जाता है, ये भी सही है। जब हम सांस लेते हैं तब वायु को अंदर खींचते हैं, जिसे अतः श्वसन कहते हैं, तथा वायु को बाहर छोड़ते हैं, जिसे प्रश्वसन कहते हैं। 1 मिनट में हम जितनी बार वायु को अंदर खींचते हैं तथा बाहर छोड़ते हैं उसे श्वसन दर कहते हैं। गतिविधि 2, आओ अब एक प्रयोग करें। अपने एक हाथ को अपने नाक के पास ले जाओ, दूसरे हाथ में सेकंड दिखने वाली घड़ी लो। अब अगले 1 मिनट तक सांस लो तथा छोड़ो। प्रश्न 5, पहला, क्या तुम्हें अपने हाथ पर छोड़ी गई सांस महसूस हुई? हाँ या नहीं? एक बार सांस लेना और छोड़ना मिलकर एक श्वसन कहलाता है। अब तुम या तुम्हारे साथी एक बार सांस लें और छोड़ो, उसको एक श्वसन गिनना है। दूसरा,
अब नीचे दी गई सारणी भरो। नाम आपका, 1 मिनट की श्वसन संख्या 14, साथी 1 16, साथी 2 17। क्या तुम बता सकते हो कि छोड़ी गई सांस कैसी है? गरम, ठंडी, गरम व ठंडी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है पहला गरम। प्रश्न 6, श्वसन क्रिया में ली गई वायु में से किस गैस का उपयोग हमारे शरीर में होता है? इसका उत्तर है ऑक्सीजन। प्रश्न 7, फेफड़ों से वह गैस शरीर के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचती है? इसका उत्तर है गैस का विनिमय संख्या छोटी छोटी पतली दीवारों वाली वायु पुष्टिकाओं में होता है, फिर यह रक्त में पहुंचाई जाती है और फिर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है। प्रश्न 8, चित्र 1, चित्र 2, चित्र 3, चित्र 4। पहला, ऊपर बने चित्रों को देखकर बताओ कि किस किस परिस्थिति में श्वसन हो रहा है। इसका उत्तर है सभी में। दूसरा, किस किस की श्वसन दर अधिक होगी और क्यों? इसका उत्तर है चित्र 2 और चित्र 3 में, क्योंकि जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं या दौड़ते हैं तो अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। प्रश्न 9, अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। पहला, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। सेकेंड, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स एल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। तीसरा, ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। दूसरा, ऊपर लिखी अभिक्रियाएं कहाँ कहाँ घटित होती हैं? पहला, वायवीय श्वसन में। दूसरा, अवायवीय श्वसन में यानी यीस्ट में। तीसरा, पेशी कोशिकाओं में। तीसरा, इन अभिक्रियाओं को O2 की उपलब्धता कैसे प्रभावित करती है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। ग्लूकोज O2 की अनुपस्थिति गिव्स एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ग्लूकोज O2 की उपस्थिति लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। प्रश्न 10, सांस लेने में ली गई हवा व छोड़ी गई हवा दोनों में एक जैसी ही होती है या इनमें कोई अंतर होता है? इसका उत्तर है ली गई हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है यानी ठंडी। छोड़ी गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है यानी कि गर्म। प्रश्न 11, कारण बताओ। पहला, अधिक व्यायाम या कसरत करते समय मांसपेशियों में ऐंठन क्यों आ जाती है? इसका उत्तर है जब मांसपेशियों अवायवीय श्वसन करती हैं, इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंड से लैक्टिक अम्ल और CO2 बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। दूसरा, इसे दूर करने के क्या उपाय हैं? इसका उत्तर है गर्म पानी से स्नान करना, शरीर की मालिश करना। तीसरा, यह उपाय किस तरह से मदद करते हैं? इसका उत्तर है इससे शरीर में रक्त का संचरण बढ़ जाता है और पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन बढ़ने से लैक्टिक अम्ल CO2 प्लस जल में विखंडित हो जाता है। प्रश्न 12, पहला, चूने के पानी में श्वसन द्वारा छोड़ी गई वायु प्रवाहित करने पर क्या होता है? इसका उत्तर है चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। दूसरा, ऐसा किस कारण होता है? अपने शिक्षक से मदद लेकर लिखो। इसका उत्तर है चूने का पानी प्लस CO2 गिव्स CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। CaOH होल ट्वाइस दूधिया होता है। प्रश्न 13, तुम्हारे अनुसार पौधे भी श्वसन करते हैं या नहीं? इसका उत्तर है हाँ, करते हैं। गतिविधि 3, अपने उत्तर की पुष्टि को निम्न प्रयोगों द्वारा करके देखो। चित्र अनुसार एक सेटअप तैयार कर लो। इस प्रयोग को 3 या 4 विद्यार्थियों के समूह में भी कर सकते हो। चूने का पानी, सिरका प्लस खाने का सोडा। अब इस सेटअप को 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दो।
3-4 घंटे बाद बीकर में कीप वाली नली से पानी डालो। पहला, थोड़ी देर तक पानी डालने पर परख नली में भरे चूने के पानी का रंग में क्या परिवर्तन आता है, लिखो। इसका उत्तर है चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। दूसरा, इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, अपने अनुभव के आधार पर लिखो। इसका उत्तर है बीकर में पानी डालने पर CO2 गैस बनती है। अपने निष्कर्ष की पुष्टि किस प्रकार करोगे? इसका उत्तर है क्योंकि CO2 प्लस चूने का पानी CaCO3। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 11 जंतुओं और पादपों में परिवहन करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।